हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। पहला कैटेगरी है आपके लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी है यहाँ पे आपका मिड कैप कैटेगरी, एंड तीसरा कैटेगरी है गाइस आपके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी। तो गाइस, ये तीनों फंड आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है अगले 10 सालों के लिए। और गाइस, आपको अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ ये तीनों फंड को ही ऐड करना है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फंड आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। और गाइस, अगर आप इन तीनों ही फंड्स में एनुअल बेसिस पे 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि मंथली बेसिस पे 25,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं इन तीनों ही फंड में अगले 10 सालों के लिए, तो आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं मोटा मोटी 1 करोड़ 31 लाख का कॉर्पस। और गाइस, क्या टेक्निक है, क्या तरीका है जिसको आपको यूज करना पड़ेगा, उसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। और गाइस, इससे पहले हम लोग इन तीनों फंड के बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे 3 फंड नहीं, हम लोग बात करेंगे 6 फंड के बारे में, यानी कि हर एक कैटेगरी से दो दो फंड होगा। तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि भाई दोनों में से आपके लिए कौन सा फंड बेहतर होगा इस कैटेगरी से। यानी कि गाइस, अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है या फिर आपका रिस्क प्रोफाइल है लोअर साइड में, तो दोनों ही इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन जरूर होने वाला है। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा आप सभी के लिए, तो बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो गाइस। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा, सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग आज के इस वीडियो में 3 कैटेगरी के फंड के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, और देखते हैं कि यहाँ पे वो दो फंड कौन सा है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है अगले 10 सालों के लिए। तो गाइज, सबसे पहले बात करें फ्लेक्सी कैप फंड्स का, तो यहाँ पे मैंने दो फंड चूज करा हुआ है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से। पहला फंड है आपके लिए क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, एंड दूसरा फंड है गाइज यहाँ पे आपके लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। एंड गाइज, इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज एसआईपी रिटर्न का। तो एसआईपी के केस में देखे तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है गाइज, ये काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 63.8% का, मोटा मोटी 64% कह सकते हैं आप। बात करिएगा इस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 44.03% का, मोटा मोटी 44% का रिटर्न है इसका भी लास्ट 1 ईयर में। एंड बात करिएगा इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 40.8% का, मोटा मोटी 41% का। तो गाइज, लास्ट 1 ईयर में दोनों ही फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, एंड दोनों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करेगा जी दोनों में से एक बेहतरीन फंड का, तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए क्वांट फ्लेक्सी का फंड, जिसने लास्ट 1 ईयर में आपको मोटा मोटी 64% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करेगा इस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 35.71% का। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करेगा इस, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 24.35% का। एंड बात करेगा इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 19.94% का, ऑलमोस्ट 20% कह सकते हैं आप। तो गाइज, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, एंड दोनों ही फंड ने यहाँ पे भी अपनी कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। स्पेशली बात करें क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस यहाँ पे भी काफी शानदार, काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, एंड आपको मोटा मोटी 35-36% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 3 सालों में क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने। तो लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड, इसका रिटर्न सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बात करेगा इस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 32.62% का। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करेगा इस, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 24.7% का। एंड बात करेगा इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 19.39% का, मोटा मोटी 19.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है कैटेगरी एवरेज ने भी लास्ट 5 ईयर में। तो गाइज, लास्ट 5 ईयर में देखे तो यहाँ पे अगेन दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में।
लेकिन बात करेगा इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर रिटर्न, तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए क्वांट फ्लेक्सी का फंड गाइस। तो गाइस रिटर्न के मामले में देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम क्वांट फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, और पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में देखें तो बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस दिखा रहा है क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने। तो गाइस अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है और आप एक फ्लेक्सी का कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस क्वांट फ्लेक्सी का फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। वहीं अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस आपके लिए पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड काफी बेहतर हो सकता है। ये बात आपको आगे चल के पता चलने वाला है गाइस। बात करें गाइस कैप्चर रेशियो का, यानी कि दोनों में से कौन सा फंड है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो काफी कम गिरता है, और जब मार्केट बुल फेज में रहता है तो आपको काफी ज्यादा रिटर्न बना के देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, यानी कि मैक्सिमम कितना गिरता है एक फंड जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 10.4% का, यानी कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में क्वांट फ्लेक्सी का फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में मोटा मोटी 10.5% ज्यादा गिरता है। वहीं बात करें गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल आ रहा है यहाँ पे आपका -14% का। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड आपको मैक्सिमम 14% तक का गिरावट दिखा सकता है। वहीं बात करें इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 10 से 10.5% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो दोनों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन गाइस बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड ज्यादा गिरावट दिखाता है अगर आप बात करते हैं मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो वहीं जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है अपना कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही गिरता है। तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो यहाँ पे मुझे क्वांट फ्लेक्सी का फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात करी गई अपसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उस केस में इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि ज्यादा बढ़ता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में, और गाइस अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो बात करी गई क्वांट फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 144 का। बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 103 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 94 का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 94 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो दोनों ही फंड का अपसाइड रेशियो काफी अच्छा काफी बेटर दिखने को मिल रहा है अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अपसाइड रेशियो, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए क्वांट फ्लेक्सी का फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 144 का अपसाइड रेशियो बना के दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उस केस में क्वांट फ्लेक्सी का फंड आपको काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, यानी कि जब भी मार्केट में काफी गिरावट आती है तो उस केस में कौन सा फंड है जो कि सबसे कम गिरता है, और गाइस डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो बात करेंगे इस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 96 का। बात करेंगे इस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 71 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 92 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो दोनों में से आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है, ये फंड काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे तो है ही, लेकिन क्वांट फ्लेक्सी का फंड से भी कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड आपको कम गिरावट दिखाएगा अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। वहीं बात करेंगे इस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो ये भी देखे तो 100 से नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में ये भी कम गिरावट दिखा सकता है, लेकिन कैटेगरी के कंपैरिजन में देखें तो इसका गिरावट ज्यादा हो सकता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का, और गाइस यहाँ पे कंक्लूजन यही निकल के आता है कि भाई अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस आपके लिए क्वांट फ्लेक्सी का फंड काफी बेहतरीन हो सकता है। यहाँ पे रिस्क ज्यादा है तो आपको रिटर्न भी काफी बेहतरीन निकल के आ रहा है। वहीं अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड भी आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दो मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में, और देखते हैं कि वो दोनों फंड कौन सा है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। और गाइस एक बात आपको मैं यहीं पे बता दूं कि वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि भाई अगर आप सालाना आधार पे 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे इन 3 फंड में, यानी कि जो 3 फंड मैं आपको चूज करके दूंगा आज के वीडियो में, इन तीनों फंड में अगर आप 3 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो आप अगले 10 सालों में बना पाएंगे मोटा मोटी 1,31,00,000 का कॉर्पस गाइस। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का, तो यहाँ पे भी मैंने 2 फंड चूज करा हुआ है आप सभी के लिए। पहला फंड है आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, दूसरा मिड कैप फंड है यहाँ पे आपके लिए एचडीएफसी मिड कैप फंड, एंड इन दोनों फंड को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं गाइस इन दोनों फंड के एसआईपी रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 53.84% का,
ऑलमोस्ट 54% कह सकते हैं आप। बात करिए गाइस एचडीएफसी मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर देखने को मिल रहा है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 56.84% का, ऑलमोस्ट 57% कह सकते हैं आप। एंड बात करिए गाइस कैटेगरी का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 48.75% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही मिड कैप फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है एंड दोनों ही फंड ने काफी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन बात करिएगा इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का, तो मार्जिनली देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। बात करेगा लास्ट 3 ईयर का रिटर्न का, तो मोतीलाल ओस्वाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 34.95% का, ऑलमोस्ट 35% कह सकते हैं आप। एचडीएफसी मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करेगा तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 29.79% का। एंड बात करेगा इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 25.05% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेगा इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओस्वाल मिड कैप फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 35% का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में। बात करेगा पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो मोतीलाल ओस्वाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 28.35% का। एचडीएफसी मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करेगा इस, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 25.84% का। एंड बात करेगा इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 24.12% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का इन लास्ट 5 ईयर, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओस्वाल मिड कैप फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 28 से 28.5% के आसपास के रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो गाइस रिटर्न के मामले में देखें तो दोनों ही फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में, लास्ट 5 ईयर में। एंड दोनों ही फंड ने अक्रॉस द टाइम फ्रेम अपने कैटेगरी एवरेज को ठीक ठाक मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द टाइम फ्रेम, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओस्वाल मिड कैप फंड, जिसने लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर में काफी बेहतरीन परफॉर्म करा हुआ है। लास्ट 1 ईयर में मार्जिनली कम परफॉर्म करा हुआ है एचडीएफसी मिड कैप फंड के कंपैरिजन में। बात करिए गाइस इन दोनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो मोतीलाल ओस्वाल मिड कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है गाइस, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.89% का। यानी कि जब मार्केट में बहुत तेज गिरावट आती है तो उस केस में ये फंड आपको मोटा मोटी 9% का गिरावट दिखाता है। बात करें गाइस एचडीएफसी मिड कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 9.29% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 12.09% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो दोनों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में, और दोनों ही फंड देखें तो मोटा मोटी 9% के आसपास का गिरावट दिखाता है, जो कि ठीक है, बहुत खराब नहीं है गाइस। बात करें गाइस अपसाइड रेशियो का, तो मोतीलाल ओस्वाल मिड कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 100 का। एचडीएफसी मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें गाइस, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 98 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 90 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो दोनों ही फंड का अपसाइड रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओस्वाल मिड कैप फंड। एंड जो आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड है, इसका भी अपसाइड रेशियो अच्छा ही दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर है नहीं। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, तो मोतीलाल ओस्वाल मिड कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 44 का। एचडीएफसी मिड कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 69 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 89 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो दोनों ही फंड का डाउनसाइड रेशियो कैटेगरी से काफी कम दिखने को मिल रहा है। यानी कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो दोनों ही फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी कम गिरता है। स्पेशली बात करेंगे मोतीलाल ओस्वाल मिड कैप फंड का, तो ये फंड बहुत ही कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का एसआईपी रिटर्न का एंड कैप्चर रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल मोतीलाल ओस्वाल मिड का फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है। एंड इस फंड का कैप्चर रेशियो भी देखें तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें आप मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का या फिर अपसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड रेशियो का, हर एक पैरामीटर पे मोतीलाल ओस्वाल मिड का फंड एचडीएफसी मिड का फंड के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में, और उसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे कि भाई कैसे आप इन तीनों फंड में इन्वेस्ट करके 3 लाख रुपए पर रैंडम आप बना सकते हैं मोटा मोटी 1 करोड़ 31 लाख का कॉर्पस गाइस। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड्स का, तो यहाँ
यहाँ पे भी मैंने दो फंड चूज करा हुआ है स्मॉल कैप कैटेगरी से। पहला फंड है आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है आपके लिए यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। इनका इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं जैसे पे रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 72.43% का। बात करें निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 57.82% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी में इसका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 51.48% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने लास्ट 1 ईयर में आपको मोटा मोटी 72.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 45.36% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 36.41% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 30.61% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का तो अगेन यहाँ पे देखें तो क्वांट स्मॉल का फंड दोनों में से बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। एंड बात करेंगे पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो क्वांट स्मॉल का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 38.76% का। बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 31.8% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 28.35% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन गाइस अगेन देखें तो यहाँ पे इन दोनों में से सबसे बेहतरीन फंड जो निकल के आ रहा है वो फंड है आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 38 या फिर कह लीजिए आपको मोटा मोटी 38 से 39% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 5 सालों में भी। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। वही निप्पॉन स्मॉल का फंड का भी रिटर्न देखे तो अच्छा ही है, खराब बिल्कुल भी नहीं है गाइस। बात करेंगे इन दोनों फंड का कैप्चर रेशियो का तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो क्वांट स्मॉल का फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 15.23% का। यानी कि जब मार्केट में बहुत तेज गिरावट आती है तो उस केस में क्वांट स्मॉल का फंड आपको मोटा मोटी 15% के आसपास का गिरावट दिखाता है। वहीं बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 10.22% का। यानी कि ये फंड 5% कम गिरता है क्वांट स्मॉल का फंड के कंपैरिजन में। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 13.07% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो यहाँ पे अनडाउटेडली आपका जो निप्पॉन स्मॉल का फंड ये फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस अपसाइड रेशियो का तो क्वांट स्मॉल का फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 117 का। निप्पॉन स्मॉल का फंड का अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 97 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 84 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का अपसाइड रेशियो कैटेगरी से तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अपसाइड रेशियो तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए क्वांट स्मॉल का फंड गाइस। बात करें गाइस डाउनसाइड रेशियो का तो क्वांट स्मॉल का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 72 का। निप्पॉन स्मॉल का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 60 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 66 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे अगेन आपका जो निप्पॉन स्मॉल का फंड ये फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। इस फंड का डाउनसाइड रेशियो कम है, इसका मतलब ये कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में ये फंड कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ये बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का एसआईपी रिटर्न का इनका रेशियो का यहाँ पे देखें तो ओवरऑल अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है दैट केस आपके लिए क्वांट स्मॉल का फंड काफी बेहतरीन हो सकता है। यहाँ पे रिस्क लेवल ज्यादा है तो रिटर्न भी काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। वहीं अगर आप रिलेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आपके लिए निप्पॉन स्मॉल का फंड भी काफी बेहतरीन हो सकता है गाइस। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि भाई आपका फाइनल पोर्टफोलियो कैसे दिखेगा और क्या तरीका है जिसको यूज करके आप हर एक साल अगर आप इन तीनों फंड में 3 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो आप अगले 10 सालों में बना पाएंगे मोटा मोटे 1 करोड़ 31 लाख का कॉर्पस गाइस। तो गाइस बात करें यहाँ पे आपका फाइनल पोर्टफोलियो का यानी कि बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड फॉर एसआईपी इन्वेस्टमेंट इन 2024। तो गाइस यहाँ पे जो पहला फंड है आपके लिए वो फंड है आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। दूसरा फंड है गाइस मिड कैप कैटेगरी से आपके लिए यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एंड गाइस बात करें लास्ट फंड का यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी से कौन सा फंड है तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो गाइस अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर इन दैट केस ये तीनों फंड आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। वहीं पे अगर आप रिलेटिवली कम रिस्क
लेना चाहते हैं, इन दैट केस आप क्वांट फ्लेक्सी के फंड के बदले अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं पराग फ्लेक्सी के फंड को, एंड क्वांट स्मॉल के फंड के बदले ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में निप्पॉन स्मॉल के फंड को। एंड गाइस यहाँ पे आपको एक बात जरूर ध्यान में रखना है कि जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है, क्वांट स्मॉल का फंड है, इन दोनों फंड के बीच में ओवरलैपिंग काफी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। वही गाइस बात करें कि इन तीनों फंड में इन्वेस्ट करके आप कैसे बना सकते हैं मोटा मोटी 1 करोड़ 31 लाख का कॉर्पस अगले 10 सालों में, तो गाइस यहाँ पे आपको 25,000 करोड़ के हिसाब से एसआईपी करके चलना पड़ेगा मंथली बेसिस पे। तो अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं एनुअल बेसिस पे तो मोटा मोटी 3 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर एक साल। बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन का, यानी कि कितने सालों के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10 ईयर्स, यानी कि आपको अगले 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करके चलना है 25,000 करोड़ के हिसाब से। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे, वो उसका नाम है आपके लिए एनुअल स्टेप अप, यानी कि आपको हर एक साल अपने एसआईपी अमाउंट को यहाँ पे 10% के हिसाब से बढ़ाते चलना है। वही बात करेंगे इसकी एनुअल बेसिस पे आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, यानी कि एनुअल XIRR का, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना बन के आएगा, तो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 20% का। तो गाइस मुझे लगता है कि भाई अगर आप इन तीनों फंड में इन्वेस्ट करके चलेंगे अगले 10 सालों के लिए, तो आप बड़े आसान तरीके से बना पाएंगे मोर देन 20% का रिटर्न। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि भाई आपको अगले 10 सालों में 20% के ऊपर का रिटर्न मिलने वाला है एनुअल बेसिस पे। एंड लास्ट में बात करेंगे इसके, अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे अगले 10 सालों के लिए इन तीनों ही फंड में, तो आपके पास कॉर्पस कितना बन के आएगा 10 साल के बाद, तो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 1,30,99,456 रुपए का कॉर्पस, यानी कि आप मोटा मोटी अगले 10 सालों में बना पाएंगे 1,31,00,000 का कॉर्पस गाइस, इन तीनों फंड में इन्वेस्ट करके 25,000 करोड़ के हिसाब से मंथली एसआईपी के। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 6 फंड के बारे में काफी डिटेल में बताया है, यानी कि हर एक कैटेगरी से 2 फंड के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया है। एंड अल्टीमेटली गाइस मैंने आपको 2 पोर्टफोलियो बताया है। अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर इन दैट केस आपके लिए वो 3 फंड कौन सा है जो कि बेहतरीन हो सकता है अगले 10 सालों के लिए। वहीं अगर आप रिलेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस वो 3 फंड कौन सा होगा जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है अगले 10 सालों के लिए। तो गाइस दोनों ही पोर्टफोलियो के बारे में काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया। तो गाइस आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग दोनों पोर्टफोलियो में से किसी एक पोर्टफोलियो में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप इन तीनों फंड में अगले 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करके चलते हैं 25,000 करोड़ के हिसाब से, तो आप बना पाएंगे मोटा मोटी 1,31,00,000 का कॉर्पस गाइस। बस गाइस यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि भाई आपको अपने एसआईपी अमाउंट को हर एक साल टॉपअप करना पड़ेगा, या फिर कह लीजिए स्टेप अप एसआईपी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, जिसके तहत आपको अपने एसआईपी अमाउंट को 10% के हिसाब से बढ़ाते चलना पड़ेगा हर एक साल में। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।